अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमीर बलाश टीपू कत्ल के मरकजी मुल्जिम एहसन शाह को 2 हफ्ते कबल कत्ल करने का प्लान बना लिया गया था। किसने ये कत्ल करने का प्लान बनाया था, कितने करोड़ में ये डील की गई थी, सनसनीखेज हकाइक जी सामने आ चुके हैं। मेरी माँ से मेरी मुलाकात करवाओ, हर हाल में मैंने अपनी माँ से मिलना है। एहसन शाह की आखिरी ख्वाहिश, अपनी माँ से मिलने के बाद रो रो के किस चीज़ की माफ़ियाँ मांगना शुरू हो गए थे। एहसन ने अमीर बलाच की रह की, आखिर क्यों उन्होंने अपने इतने प्यारे दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा। वो दोस्त जो बहुत ख्याल रखता था एहसन का, वो दोस्त जिसकी माँ इनको अपना बेटा कहा करती थी, आखिर क्यों चंद पैसों के लिए इन्होंने अपना ईमान, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, अपनी दोस्ती को दांव पे लगा दिया और बेच दिया। अच्छा जी, एहसन शाह की बीवी ने कुछ हौलनाक इंकशाफात किए हैं। एहसन शाह के कत्ल पर अमीर मौसब जो है, उनका रिएक्शन क्या सामने आया है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। ये कहते हैं एहसन शाह ने मरवा दिया, 14 साल वो उसके साथ रहा है, कहाँ जाता था, कहाँ आता था, हर चीज का उसको पता था। उसने कभी नहीं मरवाया, उसकी शादी हुई, नई जिंदगी शुरू हुई, उसने तभी उसको मरवा दिया। ये कहते हैं वो उम्र में गया, उसने वीडियो कॉल की, वीडियो कॉल एहसन के नंबर से हुई ही नहीं थी, उधर बलाच का दोस्त था जिसके नंबर से वीडियो कॉल हुई थी, मैं उसके साथ मौजूद थी रही है। ये कहते हैं इनमें से किसी ने नहीं सुनी, इन्होंने बस साइन किया और उसको लिख के भेज दिया। किसने सुनी यहाँ पे? बलाच को मार दिया, बलाच को मार दिया, कैसे मार दिया ये बताए ना। जो कहते हैं बलाच को फोन किया, बलाच का फोन लेके आओ, उसमें एहसन शाह की कॉल है कोई। ये कहते हैं एहसन मिलने क्या, वो सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाली इन लोगों ने, वो किधर है फुटेज, किधर से निकाले? कह रहे थे उसके रास्ते थे, सारा कुछ निकाले ना, फिर सामने रखे, एक भी सामने नहीं आया। जिन्होंने मारा है उसका किसी का कोई नाम नहीं आया, ये तीसरी जगह पे आके बोल रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। बस ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम सब इसको समझ लें तो यकीन करें कि शायद हम गलतियां ना करें, हम गुनाह ना करें। अमीर बलाच कत्ल केस के मरकजी किरदार एहसन शाह की जी हलाकत के बाद जहां पर बदला पूरा हुआ, इसके स्टेटस लग रहे हैं, इसकी बातें हो रही हैं, इसके बारे में जो है ट्वीट्स की जा रही हैं, वहीं पर असल मुजरिम को बचाने का जिक्र भी किया जा रहा है कि असल मुजरिम जो है वो कौन है, वो क्यों पाकिस्तान से बाहर है, उनको क्यों पकड़ा नहीं जा रहा, और आखिर जो है एहसन शाह को कत्ल किसने करवाया है, किसको फ़ायदा था, कौन चाहता था कि एहसन शाह जो है कत्ल हो जाए। और उसके बाद 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तरह की बात ये कि अमीर बलाच की फैमिली के ऊपर इल्ज़ामात लग जाएं और फिर जो है केस का रुख चेंज हो जाए, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि एहसन शाह को बड़ा कुछ पता था और वो बहुत सारी चीज़ें जो है बेनकाब कर रहा था। क्या एहसन शाह को ये नहीं पता था कि जब वो इतना बड़ा मामला करने जा रहा है, अपने दोस्त की, अपने जिगरे यार को कत्ल करवाने की जो साजिश उसकी जानिब से रची गई थी, और अमीर मौसब उनके भाई को भी कत्ल करवाने की साजिश रची गई थी, और वो चाहते भी थे कि अमीर मौसब भी कत्ल हो जाए, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। तो उसी वक्त कहते हैं ना कि जब हम किसी की कब्र खोदते हैं तो फिर अपनी कब्र भी इंसान को जो है वो खोद लेनी चाहिए दिमाग में। मेरे ख्याल में इनको पता चल चुका था जब ये जेल में गए हैं, इनको नहीं लगता था कि जेल जाएंगे, इनको लगता था कि इनको भी मुल्क से फरार करवा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना इनको पैसे मिले, ना इनको मुल्क से फरार करवाया गया, और उसके बाद जो है ये काफ़ी अरसे से डर का शिकार थे और बार बार अपनी फैमिली को कहते थे मुझे कत्ल करवा दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि किसकी जानिब से कत्ल करवाया जाएगा। एहसन शाह की फैमिली का कहना है कि बलाच भी हमारे बेटों जैसा था। एहसन शाह को फ्रेम किया गया और उसे मरवा कर केस बंद करने की कोशिश की गई। फ्रेम किसी ने क्या करना है, एहसन शाह की सारी CCTV फुटेजेस वगैरह मौजूद थी। अब मैं ये तो नहीं कह सकती मैंने केस डे 1 से रिपोर्ट किया है, अब कोई दुनिया से चला जाए और मैं ये कहूँ कि वो बेकसूर है, ऐसा नहीं होता। एहसन शाह को पता था कि वो क्या कर रहे हैं, एहसन शाह को पता था कि उनका अंजाम क्या होगा, एहसन शाह को पता था, लेकिन वो मेरे ख्याल में एक फैंटेसी में रह रहे थे। उनको लग रहा था कि जो ये सब मुझसे करवा रहे हैं शायद वो मेरे सगे बन जाएं, तो ऐसा नहीं था। इनको यार मार का खिताब दिया गया था और लोग इनसे बहुत ज़्यादा नफरत करना शुरू हो गए थे। लोग इनको सिंबल के तौर पे जानते थे कि ये एक ऐसा दोस्त है जिसने दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा। तो एहसन शाह को फ्रेम करने की इनकी फैमिली बात कर रही है। हालांकि CCTV फुटेजेस वगैरह मौजूद हैं जहाँ पे लतीफ़ी भट्ट और गोगिया भट्ट के साथ इनकी मुलाकातें हैं, और इन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ें प्लान की थी। इन्होंने अमीर मौसब को भी अपने घर बुलाया था जब अमीर बलाच का कत्ल हो जाता है, और जिस रास्ते से बुलाया था उस रास्ते पर जो है अमीर मौसब को कत्ल करने के लिए बहुत सारे लोग थे। अल्लाह ताला ने उनकी जान बचा ली। तो अमीर बलाच कत्ल केस के बाद एहसन शाह को यार मार का खिताब दिया गया था, और हर तरफ यही आवाज़ थी कि ऐसे बंदे को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। हालांकि ऐसे बंदे को या कोई भी बंदा हो उसको कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए, मारने का हक भी किसी ने नहीं दिया। एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल होता है। एहसन शाह की वालदा और बीवी का कहना है कि हमारी एहसन शाह से 12 बजे मुलाकात हुई और उसमें एहसन शाह ने हमें क्लियरली बता दिया था
कि मीडिया पर आवाज़ उठाएं, वकील को बताएं, ये आज मुझे कत्ल कर देंगे। एहसन शाह को बात पता चल चुकी थी कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा और हुआ भी देखें वही। पुलिस का दावा है कि वो मुलजिम को बराए निशानदही और साथी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए थाना शादबाग लेकर जा रही थी, जिस दौरान एहसन शाह के साथियों ने एहसन शाह के भाई पर इल्जाम लगा रहे हैं उसके कत्ल का। छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और साथियों की फायरिंग से मुलजिम एहसन शाह जो है वो शदीद जख्मी हो गया, अस्पताल लेकर जाया गया जहां पर उनकी डेथ हो गई और रास्ते में दम तोड़ गए थे। उनके अहले खाना ने इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और इस वाक़े को एक नाजायज कत्ल करार दिया है। एहसन शाह की वालदा और सास दोनों का कहना है कि एहसन शाह को कुर्बानी का बकरा बनाया गया और सब मिलकर पैसे देकर उसे मरवाना चाहते थे ताकि वो अदालत में सच ना बोल सके। अब यहाँ पर दो बातें उठ रही हैं कि एक तरफ इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि अमीर मौसफ की फैमिली ने इनको कत्ल करवाया, वो क्यों कत्ल करवाएंगे, ये सवाल लोग उठा रहे हैं। दूसरी तरफ बात यह है कि जिनका इन्होंने साथ दिया गोगी और तीफी बट, उन्होंने कत्ल करवाया, अब वो भी क्यों कत्ल करवाएंगे। तो ये अब दोनों सवाल जो हैं लोग उठा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इनको कत्ल किसने करवाया, अमीर बलाच की फैमिली की जानिब से ये सब कुछ हुआ या फिर गोगी और तीफी बट की जानिब से। लेकिन अभी इस पर पुलिस कह रही है कि जी इनके ही भाइयों ने, इनके साथियों ने जो है फायरिंग की और इनको कत्ल कर दिया। एहसन की वालदा का कहना था कि मेरी बेटी को जमानत पर रिहा कर दिया जाता तो वो आज जिंदा होता। लेकिन लाहौर की अंडरवर्ल्ड पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स, उनका कहना है कि एहसन शाह को जो है मुकद्दर मौत ही था उसकी, ठीक है, क्योंकि उस पर जो इल्ज़ाम लग चुके थे वो सिर्फ मौत से ही धुल सकते थे। अब भाई का कत्ल, दूसरे की कत्ल की प्लानिंग, इन सब के पीछे अब एहसन शाह थे और इसके बाद एहसन शाह की ज़िंदगी जेल और फिर दोनों जगह गैर महफूज थी। एहसन शाह को जी कत्ल कर दिया गया है, मार दिया गया है और मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि पुलिस मुकाबले में उनको कत्ल किया गया है। एहसन शाह को बहुत अरसे से पता था, बल्कि जब वो जेल में गए थे उनको पता था कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने एक बड़ा अच्छा दोस्त खो दिया, इन्होंने अपने एक ऐसे दोस्त को कत्ल करवाया, उसकी रैकी करवाई जो उनसे बड़ी मोहब्बत करता था। ये हाल जो इस वक्त एहसन शाह की फैमिली का है, आज से 6-7 महीने पहले अमीर बलाश टीपू के घर में ये शोक का समा था। अल्लाह ताला जो है हम सबको अकल और शऊर दे और बताए कि सही और गलत क्या है, सही और गलत रास्ते की समझ बूझ बताए। और पैसे के लिए जब हम बिक जाते हैं, जब हम अपना दीन ईमान, अपने अपनों को कुर्बान कर देते हैं, तो फिर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमने अपने लिए भी कब्र खोदी है जब हम दूसरों के लिए कब्र खोदते हैं। तो बड़ा ही अफसोसनाक इस वक्त सिचुएशन है, क्योंकि इनकी फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है। लेकिन लोग इसको जोड़ रहे हैं कि आज से कुछ महीने पहले जो है अमीर बलाश टीपू के घर में भी यही रोना धोना, यही तकलीफ़, यही अजियत थी। 2 मासूम छोटे बच्चे थे जिनके बाप को कत्ल करवा दिया गया और जितने भी लोग अमीर बलाश टीपू को जानते थे वो सिर्फ इसलिए रो रहे थे कि बलाज बहुत अच्छा इंसान है, बलाज यारों का यार है, बलाज ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। जहाँ पर भी आवाज़ उठी वो यही उठी कि बलाज को उसके अपने दोस्त ने कत्ल करवा दिया। उसका अपना दोस्त किस तरह से कर सकता है। एहसन शाह वो था जिससे बलाज जो है वो अपने भाइयों से ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। बलाज की फैमिली जो है उनको अपना बेटा मान चुकी थी, बेटा समझा करती थी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब लोगों की जानिब से इस वक्त बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं, लोगों ने लिखा है कॉमेंट वीडियोज़ के नीचे, हर न्यूज़ के नीचे, हर प्लेटफॉर्म पर यही कहा जा रहा है कि गद्दार जो है आज उसको मार दिया गया, उसको जो है वो कत्ल कर दिया गया। थोड़ा सा मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो अदालती पहलू है, कुछ अरसे बाद ही उनको बेल मिल सकती थी, क्योंकि जो मामला थे उनको जो है बेल मिलने के उस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही थी, क्योंकि उन्होंने ना कत्ल उस वक्त किया ना वो ऑन द स्पॉट मौजूद थे। तो यही अखज़ किया जा रहा था कि इनको बेल मिल जाएगी, लेकिन फिर ये सारे मामला हुए और उसके बाद जो है आज अमीर बलाश टीपू के लिए कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली को 80% इंसाफ मिल गया है और बाकी वो कहते हैं कि अदालतें बाकी काम करेंगी। तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि एहसन शाह के लिए यार मार, अपना एक ऐसा मोहब्बत, एक प्यार करने वाला दोस्त जिसको आप कब्र में उतार देते हैं, उसके बाद एक ड्रामा रचाया जाता है कि मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा प्यार, और बाद में पता चलता है कि आपने ही अपने दोस्त के लिए सब कुछ किया, गड्ढा खोदा, उसको कब्र में उतारा, उसको कब्र में फेंक दिया, उसके भाई को भी कत्ल करवाने की कोशिश की। इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।